नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे हिंदी स्टोरीज में। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद। उदयपुर में एक व्यापारी धनीराम रहता था। उसकी लड़की का नाम रानी था। धनीराम कपड़ों का व्यापार करता था, जिसकी वजह से उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। धनीराम अपनी बेटी रानी को बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करता था। रानी का बचपन बहुत ही अच्छा बीत रहा था। रानी स्कूल जाती और फिर स्कूल से घर आने के बाद खेलने चली जाती थी। रानी को घर के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे रानी की माँ थोड़ी परेशान रहती थी, लेकिन धनीराम रानी की माँ को चिंता करने से मना करता था। घर के काम ना करने के कारण रानी बहुत ही आलसी हो गई थी, क्योंकि उसे बिना कुछ किए ही केवल कहने से ही सारी चीजें मिल जाती थी। रानी के नखरे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। वह अपने छोटे से छोटे काम अपने माँ से कराती थी। रानी पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसके टीचर हमेशा ही उसकी कंप्लेन करते थे। लेकिन व्यापारी की बेटी होने की वजह से रानी को इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। रानी को ये बात पता था कि वो कुछ भी कर ले उसके पिता उसे कुछ नहीं कहेंगे। रानी के पिता धनीराम ने अपनी बेटी को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। खेलते कूदते हुए रानी का लड़कपन भी खत्म हो गया और वो एक जवान लड़की बन गई। लड़की जवान हो जाने पर माँ बाप को उसके शादी की चिंता होती है, और यही चिंता धनीराम और उनकी पत्नी को भी होने लगा था। धनीराम की पत्नी को इस बात की चिंता थी कि इस लड़की को कौन से लड़का ब्याह कर ले जाएगा, क्योंकि धनीराम की पत्नी को रानी के बारे में सब कुछ मालूम था कि वो कितनी जिद्दी और निकम्मी है। धन होने के कारण धनीराम को अपनी बेटी के विवाह की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि कोई ना कोई अच्छा लड़का उसे जरूर मिल जाएगा। और ऐसा हुआ भी। रानी की शादी उदयपुर के ही एक सुंदर सुशील नौजवान से कर दी गई। रानी के पति का नाम सूरज था। सूरज एक खानदानी रजवाड़ों की परिवार का लड़का था। सूरज से शादी में जाने के बाद रानी उसके साथ उसके घर चली जाती है। रानी बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसके कारण सूरज के घरवाले एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेते हैं। सूरज के घर में रानी का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है और फिर शादी के कुछ रस्म किए जाते हैं। रानी की सास जब उसे मेहमानों के लिए चाय बनाकर लाने को कहती है, तब रानी साफ इनकार कर देती है, ये कर कि उसे कुछ भी बनाना नहीं आता है। रानी कहती है कि उसने अपने जीवन में कभी रसोई में पैर नहीं रखा है। रानी के इन बातों को सुनकर पहले तो सूरज की माँ को काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर अपनी बहू के भोले चेहरे को देखकर सूरज की माँ का गुस्सा उतर जाता है और वह रानी से कहती है कि बेटी, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। रानी सूरज की माँ की बातों को सुनकर हाँ कर देती है, जिसके बाद सूरज की माँ मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन रानी घर के कामकाज में कोई रुचि नहीं लेती है। वो दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है और मोबाइल चलाती है। अब सूरज की माँ को भी यह एहसास हो गया था कि रानी सिर्फ चेहरे से ही सुंदर है, उसमें कोई भी अच्छी बहू के गुण नहीं है। इन सभी बातों से सूरज की माँ काफी परेशान रहती थी, लेकिन वह अपने बेटे की खुशी के लिए रानी को कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। रानी अब माँ बनने वाली थी। ये बात सुनकर सूरज के परिवार और रानी के परिवार दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे। प्रेग्नेंट होने के बाद रानी और भी ज्यादा नखरे वाली हो गई थी। अब तो रानी खुद से अपने खाने का बर्तन भी नहीं हटाती थी। सूरज की माँ उसका सारा काम करती थी। एक दिन रानी को कहीं बाहर जाना था, जिसकी वजह से उसने सूरज की माँ को अपना कपड़ा इस्त्री करने के लिए कहा। सूरज की माँ रानी के कपड़े इस्त्री कर ही रही थी। इसी बीच कुकर की सीटी बज गई, जिसके वजह से सूरज की माँ ने आयरन वहीं छोड़कर किचन की ओर चले गई। जब सूरज की माँ वापस आई तो देखती है कि रानी के कपड़े इस्त्री से जल गए हैं। रानी को जब इस बात का पता चलता है तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने सास को एक थप्पड़ मार देती है। रानी हमेशा अपने सास को परेशान करती थी। रानी को ऐसा करते हुए सूरज देख लेता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में रानी को घर से बाहर निकाल देता है। रानी घर से निकाले जाने के बाद भी बड़े घमंड से अपने घर वापस आती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता के पास बहुत पैसा है। लेकिन घर आने पर उसे मालूम चलता है कि धनीराम अब धनी नहीं रहा। व्यापार में हो रहे घाटों की वजह से धनीराम अब कर्ज में डूब चुका है। सूरज रानी के परिवार को उसके हरकत के बारे में बताता है। रानी के इस हरकत के जानकार उसकी माँ बहुत ही दुखी हो जाती है और उसे सबक सिखाने के बारे में सोचती है। रानी को सही रास्ते पर लाने के लिए रानी की माँ खुद बीमार होने का दिखावा करती है, जिसकी वजह से अब घर पर कोई ऐसा नहीं था जो रानी की जरूरतों को पूरी करे। अब रानी को अपने साथ साथ अपने माँ का भी ख्याल रखना था। रानी न चाहते हुए भी घर के काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी वो कोई काम करती है तो वो गड़बड़ हो जाती है।
एक दिन सुबह सुबह रानी की माँ रानी को आवाज देते हुए कहती है कि रानी बिटिया, मेरा चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए चाय बना दो। रानी अपनी माँ के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन जब वो चाय बनाने की कोशिश करती है तब उसका हाथ जल जाता है। हाथ जलने पर उसे एहसास होता है कि उसने कैसे देर से चाय लाने पर जानबूझकर अपने सास के हाथों पर चाय गिरा दिया था। धीरे धीरे घर के कामकाज करते हुए रानी को एहसास हो जाता है कि उसने अपने सास के साथ कितना गलत किया है, जबकि उसकी सास कितनी अच्छी है। इस बात का एहसास हो जाने के बाद रानी अपने सास के पास वापस जाती है और उनसे अपने गलत कामों के लिए माफ़ी मांगती है। रानी की सास एक बहुत ही अच्छी इंसान के साथ ही इतना सब हो जाने के बाद भी वो रानी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो रानी को माफ़ कर देती है और उसे फिर से अपना लेती है। जिसके बाद रानी एक अच्छी बहू की तरह अपने सास की सेवा करती है और पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वैसा आपके साथ भी होगा। पैसा कुछ समय के लिए आपको ऐसो आराम तो दे सकता है, लेकिन पैसे के घमंड में जिंदगी नहीं काटी जा सकती है। सास बहू की कहानी अजब कहानी आप सभी को कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, साथ ही साथ जो हमारे दूसरी कहानियों को भी जरूर पढ़ें और सब्सक्राइब करना ना भूल।